इस वक्त ईरान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय माहौल फिर से गर्म है। इजराइल के साथ टकराव बढ़ चुका है। ड्रोन, मिसाइल, जवाबी हमले और अब इस पूरे विवाद में एक नया ट्विस्ट आया है, डोनाल्ड ट्रंप की सीधी धमकी। हमें खामनेई की लोकेशन पता है, अगर ईरान ने कुछ और किया तो अगला निशाना वही होंगे। ये कोई रूटीन वार्निंग नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल मैसेज था और अब ईरान के सबसे ताकतवर इंसान खamenei पर नजर है। अब सवाल ये उठता है कि खamenei क्यों? ईरान में राष्ट्रपति हैं, चुनाव होते हैं, तो फिर एक सुप्रीम लीडर की इतनी अहमियत क्यों? असल में ईरान का सिस्टम बाहर से लोकतंत्र जैसा दिखता है, लेकिन भीतर से एक तरह की धार्मिक तानाशाही है। राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है, लेकिन उसकी पावर सीमित है। वो किसी बड़ी नीति पर फैसला तभी ले सकता है जब सुप्रीम लीडर की मंजूरी हो, और सुप्रीम लीडर को कोई चुनता नहीं, वो खुद को तय करता है। जिंदगी भर के लिए अली खamenei 1989 से इस पोजीशन पर है और पूरे सिस्टम पर उनकी पकड़ है। सेना, कोर्ट, पुलिस, मीडिया, चुनाव आयोग, यहाँ तक कि कौन चुनाव लड़ेगा, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। इसलिए ट्रंप की चेतावनी सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरी सत्ता तंत्र को है। पश्चिमी देश जानते हैं कि जब इजराइल पर हमला होता है सीधे या प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए, तो उसके पीछे ईरान की रजामंदी होती है, और ये रजामंदी तब तक नहीं मिलती जब तक खamenei ओके ना करे। जब ट्रंप ने कहा कि हम जानते हैं वो कहाँ है, तो साफ है कि अमेरिका अगली बार सिर्फ जवाबी हमला नहीं करेगा, वो इस सिस्टम की जड़ पर वार की सोच रहा है। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर खamenei हट भी गए, क्या ईरान लोकतांत्रिक बन जाएगा? इतिहास से सबक मिलता है कि सिर्फ चेहरे बदलने से सिस्टम नहीं बदलते। इराक में सद्दाम हुसैन को हटाया गया, लेकिन देश आज भी स्थिर नहीं है। अफगानिस्तान से तालिबान को हटाया गया, लेकिन लोकतंत्र वहां टिका नहीं। ईरान का मसला और भी पेचीदा है। यहाँ लोगों के अंदर बदलाव की चाह है, लेकिन सरकार उसे देशद्रोह या विदेशी साजिश कहकर दबा देती है। महसा अमीनी की मौत के बाद जो आंदोलन हुआ, वो सिर्फ एक हिजाब के नियम का विरोध नहीं था, वो पूरे सिस्टम के खिलाफ एक आवाज थी। युवाओं ने, खासतौर पर महिलाओं ने खुलकर सरकार को चैलेंज भी किया, लेकिन जवाब वही था, गोली, गिरफ्तारी, इंटरनेट शटडाउन। अब जब ट्रंप फिर से खamenei को निशाने पर ले रहे हैं, तो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई है। एक जो बदलाव को जरूरी मानती है, एक जो डरती है कि कहीं ये एक मिडिल ईस्ट क्राइसिस ना बन जाए। ईरान का भविष्य अब सिर्फ उसकी सरहदों के अंदर तय नहीं होगा, बाहर से दबाव है, अंदर में गुस्सा। एक तरफ अमेरिका जैसे देश सीधे उसकी सत्ता की जड़ों को हिलाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसके अपने लोग जिनकी आवाज अब दीवारें पार कर रही है। लेकिन सवाल अब भी वही बाकी है, क्या ये टकराव किसी बड़े आंदोलन की शुरुआत है, या ये एक और अधूरा, थका देने वाला संघर्ष? क्योंकि किसी भी तानाशाही को गिराना आसान नहीं होता, और लोकतंत्र सिर्फ सिस्टम बदलने से नहीं आता, सोच बदलने से आता है। ईरान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां से या तो इतिहास दोहराया जाएगा या फिर नया इतिहास लिखा जाएगा।